नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। गौ माता मर रहे हैं हजारों की संख्या में रोज। कोई देखने वाला नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, भारत के कोने कोने से खबर आ रही है। गाय मर रहे हैं और गाय को ऐसे ही खुले में फेंका जा रहा है। सड़कों पे घसीट के ले जा रहे हैं डेड बॉडी को। खुले में ही गायों को फेंका गया है। लंपी वायरस से मरने के बाद लाके ऐसे फेंक दिए हैं। दूर दूर तक सरांध बदबू आ रही है और महामारी फैलने का खतरा है। और किस तरह से गौ माता का क्या हाल है ये देख सकते हैं। सरकार गौ माता के नाम पे वोट तो लेती है, लेकिन गौ माता का क्या हाल कर दिया आप सब देख सकते हैं। ये तथाकथित गौ रक्षक को भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे मर रहे हैं और क्या करना चाहिए। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही। ये ड्रोन से लिया हुआ शॉट है। बहुत दूर तक कितने एकड़ में फैला हुआ है, कहीं जहाँ भी देखिए गाय की लाशें पड़ी हुई है, सड़ रहे हैं। गौ माता तरफ तरफ के जान दे दिया। कोई इलाज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सबको दूध लेना है, वोट लेना है। और अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है गौ रक्षक। वो तथाकथित गौ रक्षक जो लाल गमछा लगा के, टीका लगा के और ट्रक पे ले जाते हैं गाय को, उनको पकड़ के लिंचिंग कर देते हैं। अगर कोई पालने के लिए ले जाता है तो उसको भी इल्जाम लगा के उसको भी मार देते हैं। और गौ रक्षा के नाम पर देश में आतंक फैलाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वो कोई भांड अब नहीं दिखाई दे रहा, कोई सवाल नहीं कर रहा है। किससे सवाल करेगा? अगर राजस्थान पे सवाल करेगा तो मध्य प्रदेश पे भी मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सब चुप है, खामोश है। कोई मतलब नहीं, जानवर है ना, गाय माता थोड़े ना है। गाय तो जानवर है, उसने बना रखा है माता अपने फायदे के लिए। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा के, गाय माता के नाम पे लोगों को लड़ा के, उकसा के, भावना में बहा के, उनको ब्लैकमेल करके वोट लेना है। तो चुप है, मर रहा है, मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय माता से लेना क्या है? खाना देना नहीं है, सड़कों पे खुला छोड़ देना है। वो प्लास्टिक खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं और दूध निकालना है। बस इतना ही काम है, व्यापार करना है, कटने के लिए भेज देना है मरने के बाद। गौशाला के नाम पर चंदे खाना है। कितने गौशाला में गाय मर गई और मर रहे हैं, ये भी खबर आप लोगों ने देखा होगा। हर जगह गौशाले से न्यूज आया। तो फंड लिया गौशाला के नाम पर। गौशाला खोला इसलिए गया कि फंड मिलेगा, चंदा मिलेगा, चंदा खाएंगे और लूटेंगे। एक नया तरीका का भीख मांगने का है ये गौशाला। मैं यही कहूँगा, गाय के नाम पर भीख मांग रहे हैं। लोगों के इमोशनल, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ठग रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है कि गाय माता क्यों मर रहे हैं और क्यों नहीं इलाज हो रहा है उसका। कहाँ है डॉक्टर? आपने देखा होगा गांव समाज में वेटनरी का डॉक्टर ही नहीं है, बहुत कम। बहाली नहीं हुई। कब बहाली हुई? कहाँ है वेटनरी के कॉलेज? एनिमल हस्बेंड्री का मंत्रालय है भारत सरकार, तो कहाँ है भारत सरकार के मंत्रालय? खामोश क्यों है? गाय पर एक शब्द तो नहीं बोला, कभी एक आवाज नहीं उठा। ना न्यूज देख रहा है, न कहीं से कोई मंत्री का जवाब नहीं आया और कोई वक्तव्य नहीं आया कि बोले कि भाई क्या है, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। लंपी वायरस आ गया, बहाना बना रहे हैं कि महामारी फैल गया, लंपी वायरस आ गया। लंपी वायरस क्या कर लेगा? गाय का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर क्यों हुआ कि उसको वायरस पकड़ लिया? गाय तो जंगल में रहने वाली चीज है, ऐसे खुले में रहते हैं, खुल के खाते हैं घास भूसा कुछ भी। उसको वायरस कैसे लग गया? मैं बताता हूं क्यों लग गया। कि तुम लोगों ने गाय का व्यापार कर दिया। दूध निकालना है, दूध निकालने के लिए उसको कुछ भी खिलाना है। एनिमल फीड के नाम पर, लाइव स्टॉक फीड के नाम पर, ये जो मार्केट में जो बिक रहा है ग्रेनुअल्स, वो खाना जो बिक रहा है और ला के जो खिला रहे हो, वो क्या बना हुआ है, किस लिए बना है, किसने बनाया है, उसमें कितना मिलावट है पता भी है? सिर्फ दूध चाहिए, तो दूध के चक्कर में तुमने गायों को कुछ भी खिला दिया। जानवर क्या चीज के लिए बना था? जानवर तो घास, हरा घास चरने के लिए खुले में रहते थे, उनको जो भी मिलता था खाते थे। घास खाएंगे, वो सिर्फ घास ही खाएंगे, चाहे फल फूल खाएंगे। आपने उसको घरों में बंद कर दिया, एक छोटे से खटाल में घेर के रख दिया है। उसको कुछ भी खिलाते हो और दूध निकालते हो, इंजेक्शन देते हो, तो गाय मरेगा नहीं? उसकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं होगा?
और उससे निकलने वाला दूध कितना घटिया हुआ, ये भी सोचने की बात है। अगर इन सब बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा गाय नहीं बचेगा। अभी तक किसान गाय का दूध बेचते थे, उससे उनका खर्चा पानी चलता था, रोजी रोटी चलता था, उस पर भी आफत आ गया। अभी गाय के मरने से फायदा किसको होगा? उद्योगपतियों का। कौन सा उद्योगपति? जो ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड है जो इंडिया में दूध बेचते हैं, जिनके पास गाय एक भी नहीं है। अमूल है गुजरात में, तो कोऑपरेटिव बना रखा है, उसके पास दूध है। बिहार में सुधा है, वो भी दूध कलेक्ट करते हैं, लेकिन कितना कलेक्ट करते हैं? क्या इतना दूध है उनके पास? वो दूध बनाते हैं एसएमपी से, स्किम्ड मिल्क पाउडर, विदेशों से इंपोर्ट होता है। उस पाउडर को पानी में मिला के फैक्ट्री में दूध बनाया जाता है और सप्लाई किया जाता है। तो ये हमारी जो दूध, जो भारत में इतना कारोबार है, इतना बड़ा कारोबार है, जिससे किसानों को फायदा होता है, इस पे भी किसी की नज़र है। मेरा मानना है कि इस पे भी किसी की नज़र है, और ये वायरस जान के भी लाया गया होगा। चाहे वायरस आ भी गया तो छोड़ दिया, मरने दो। दूध की कमी होगी, दूध तो चाहिए भारत में, दूध कहाँ से आएगा? एसएमपी इंपोर्ट होगा। मदर डेयरी इंपोर्ट करती है अभी और दूध बनाती है दिल्ली में, हम लोग वही पीते हैं, एसएमपी का पाउडर से बना हुआ दूध। तो और भी ब्रांड आएंगे, हो सकता है बड़े उद्योगपति जो आजकल नंबर 3 पर चल रहे हैं, वो भी दूध का कारोबार करना चाह रहे हो। तो इन सब पर बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सरकार को जगाने के लिए आपको आवाज उठाने की जरूरत है कि कहाँ है भारत सरकार का पशुपालन विभाग, पशुपालन मंत्रालय, कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है दवाई? और गौरक्षक के ऊपर भी सवाल उठाने की जरूरत है। अब कहीं गौरक्षक देखे तो उनको पकड़ के पूछो कि अब क्यों गाय माता मर रही है, तुम कहाँ हो, तुम्हारे सरकार कहाँ है, क्यों मरने के लिए छोड़ दिया? ये ध्यान देने वाली बात है। ये सब जो तथाकथित रक्षक और ये नेता सब हैं, ये सब के सब सिर्फ वोट चाहिए उनको। वोट लेके अय्यासी करना है, जनता के पैसे से अय्यासी करना है, देश का बेड़ा गर्क करना है, देश को डुबा देना है, किसानों को खत्म कर देना है। बस यही है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।